ओम ईश्वर मिलाप छठा भाग। वर्णात्कारः वर्ण अक्षर से कार प्रत्यय का विधान है। मांडुक्य उपनिषद में अनेक बार ओंकार ऐसा पाठ आता है। इस सिद्धांत के आधार पर तो यह सिद्ध हो जाता है कि ओम स्वयं सिद्ध स्वरूप से ही एक अक्षर है, अन्यथा कार प्रत्यय की योजना ही व्यर्थ हो जाती है। अवधातु से जो ओम शब्द सिद्ध होता है वह व्युत्पत्ति सहित और अ उ म के मेल से त्रिवर्णात्मक जो ओम बनता है वह व्युत्पत्ति रहित है। ये दोनों एकाक्षर ओम की ही अनुकृति या प्रतिकृति है। यह विचार का विषय नहीं है, प्रत्युत व्याख्यान को सरल बनाने की सुंदर रीति है। शास्त्रों ने इस अक्षर को ही अविनश्वर कहा है। अन्य अक्षरों को उपचार से तो अविनाशी कह सकते हैं, स्वरूप से नहीं। इसका यह कारण है कि जिस प्रकार ओम सर्वदा स्वार्थ के सहित है और अन्य अक्षर कोई भी अर्थ अपने साथ नहीं रखते हैं, यथा ज और ल इन दोनों अक्षरों का यदि कुछ भी अर्थ नहीं तो पुनः इनके मेल से जब जल शब्द बन जाता है तो तृषा निवृत्ति कारक पदार्थ का उससे ज्ञान कैसे होता है, और पुनः इनके विभाग से अर्थ विलाप क्यों हो जाता है। और यदि यह अक्षर नियतार्थ के बोधक होते तो प के साथ ल का योग होने से पल शब्द काल के सूक्ष्म विभाग के अर्थ का सूचक न होता। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रत्येक अक्षर परस्पर के मेलजोल से शब्दात्मक होकर भिन्न भिन्न अर्थों का द्योतक और विघातक बन जाता है। अतएव किसी भी अक्षर का नियतार्थ के साथ विनियोग नहीं। एक ओम अक्षरी है जिसकी सर्वनियंत्रा जगदीश्वर के साथ अविनाभाव व्याप्ति है। अतएव शास्त्र इसको ही नित्य बताते हैं। ओम इति ब्रह्म। यह तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षा अध्याय के 8वें अनुवाक का 8वां मंत्र है। इसमें यह निरूपण किया है कि मनुष्यों को शुभ कर्मों का अनुष्ठान ओम के उच्चारणानंतर और उसके वाचार्थ परमात्मा का ध्यान करके ही करना चाहिए। इस अनुवाक में 10 बार ओम शब्द का उल्लेख करके सत्कर्मों के अनुष्ठान का विधान है। 10 पर्यंत ही संख्या की अवधि है। इन 10 कर्मों के अंतर्गत ही सब शुभ कर्मों का समावेश हो जाता है और परमेश्वर की उपासना ओम शब्द के ही द्वारा करनी चाहिए, यह शिक्षा है। अधिक वहाँ ही देखो। ओम इति सर्वम। यह वचन वाच्य और वाचक में अभेद अन्वय करके सब परिदृश्यमान जगत को ओम दर्शा रहा है। ओम शब्द वाचक और ब्रह्म इसका वाच्य है। इतरेतराध्यास से ओम ब्रह्म की प्रतिकृति, अनुकृति अथवा प्रतिमा बता रहा है। इसका नाम प्रतीकोपासना है। यह उपनिषद का विषय है। पौराणिक पद्धति में परमेश्वर बुद्धि से प्रतिमा पूजन प्रतीकोपासना मानी जाती है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के पुनः पुनः अभ्यास से यह निश्चय कर लेना अहम ग्रहा उपासना कहलाती है। प्रतीक और अहम ग्रहा भेद से उपासना 2 प्रकार की हुई। युक्तिहीन होने से वैदिक सिद्धांत में इसका आदर नहीं हो सकता। स्वरूप और अर्थभेद से प्रतीक 2 प्रकार की होती है। जब परमात्मा निरूप सूक्ष्मतम और व्यापक पदार्थ है तो उसकी प्रतिमा बनाना अथवा बताना केवल बाल बुद्धि का ही परिचय देना है। विपरीत ज्ञान इसका ही नाम है। यह सर्व अनर्थों का बीज है, अतः सर्वथा त्याज्य है। स्वरूप और प्रतीक का उपयोग रूपवान पदार्थों में होगा। जैसे हस्ती के चित्र को देखकर हस्ती का, गौ के चित्र को देखने से गौ का, पुरुष के चित्र को देखने से पुरुष का ही बोध होता है, अन्यर्थ का नहीं।
जब मूर्तिमान पदार्थों में भी यह नियम काम करता हुआ दृष्टिगोचर हो रहा है कि चित्र स्वार्थ को छोड़कर अन्यार्थ का कभी भी सूचक नहीं हो सकता, तो निरूप पदार्थों की ऐसी कल्पना सर्वथा व्यर्थ है। विपरीत कल्पना से किसी भी पदार्थ के स्वरूप में तो भेद नहीं हो सकता। हाँ, कल्पक को अवश्य ही हानि उठानी पड़ती है। ओम यह अक्षर सर्वदा सर्वथा जगत स्वामी सर्वांतर्यामी का ही परिचायक, सूचक और बोधक होता है। इससे भिन्नार्थ की ओर झुकना इसका स्वभाव ही नहीं, इसका नाम अर्थ प्रतीक है। ओम अक्षर ब्रह्म नहीं है, इस संज्ञा का जो संजी है वह पूर्ण होने से सर्वत्र विद्यमान है। यह ध्वनि हो रही है। जब ओम शब्दों को सुनेंगे या इस अक्षर को लिपि में देखेंगे तब यह अपने अर्थ की ओर ही संकेत करेगा। अहम ग्रह उपासना अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, यह कथन युक्ति संगत नहीं है, प्रत्युत विपर्य ज्ञान की महिमा और लोक व्यवहार से विरुद्ध है। यह यथार्थ प्रतीत हो रहा है कि जब जिज्ञासु का अंतःकरण पवित्र होकर प्रकृति से मुक्त और ब्रह्मानंद से युक्त हो जाता है, तब वह कृतकार्य होकर प्रेम से यह शब्द उच्चारण करता है कि अहो, जिसके वियोग में मैं भटक रहा था और यथार्थ मार्ग न मिलने से कुपथ में ही अटक रहा था, अब उसका अपने अंतःकरण में ही दर्शन कर रहा हूँ। ऐसी अवस्था में जिज्ञासु और जिज्ञास्य को दूर होकर अभेद हो जाता है। अतएव मैं ब्रह्म हूँ, मुझ में ब्रह्म है, यह आशय प्रकट कर रहा है, वास्तव में नहीं।